प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। आज कल मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य नमस्कार शुरू करने का मंत्र और समाप्त करने का मंत्र। शुरू करने का मंत्र है, फिर एक बार देख लें। देश सदा सभृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय धृत शंख चक्र। समाप्त करने का मंत्र है, आदित्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेजाम च जायते। आप देख रहे हैं सूर्य नमस्कार की स्थिति। पहली स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं। पहली स्थिति को ऊर्ध्वासन कहते हैं। ऊर्ध्वासन में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर नीचे तानना, कोहनी से मोड़ न हो इसलिए भुजा को अंदर से तनाव देना है। कमर से ऊपर का भाग पीछे मोड़ना, सिर पीछे लटकाना था। दोनों हाथों के तनाव को बनाए रखते हुए हथेलियों को आपस में मिलाना, हाथों को कान से लगाने का प्रयत्न नहीं करना है। दृष्टि करमूल पर स्थित रहेगी, घुटने न मिले, इसके लिए पंजों व पैर की गद्दियों को जमीन से लगाए रखना चाहिए। इस ऊर्ध्वासन सूर्य नमस्कार के पहले ऊर्ध्वासन का लाभ क्या है? पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेरुदंड में किसी प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते, शरीर में खिंचाव होने के कारण लंबाई बढ़ती है। दूसरा आसन सूर्य नमस्कार का दूसरी स्थिति है उत्तानासन या पाद हस्तासन भी इसे कहते हैं। इसके देखिए, इसका उत्तानासन या पाद हस्तासन कैसे होता है? आई पीठ की वक्ता को क्रमांक 1 में आई पीठ की वक्ता को ऐसे ही बनाए रखते हुए और संधि कमर के सामने झुकना प्रारंभ करना है। नितंबों को ऊपर की दिशा में घुमाना है और संधि के ऊपर के हिस्से से क्रमशः स्पर्श करते हुए पेट को जंघा के ऊपर के भाग से व सीने के जंघा के निचले भाग से सटाते हुए अंत में माथे को घुटने के नीचे पैरों से लगाना। दोनों हथेलियां पंजों के बाजू में पूरी तरह जमीन पर इस तरह रखी हुई हैं कि पैरों व हाथों की हथेलियां एक सीध हों, पीठ का गड्ढा बना रहे, इसकी कुबड़ न निकले। यह क्रिया रेचक श्वास ज्वाला करनी चाहिए। ये दूसरी स्थिति है, आपकी दूसरी स्थिति। इससे लाभ क्या है? शरीर के फालतू फैट घटने के कारण मोटापा घटता है, शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, कमर व पेट स्वस्थ रहता है और कद वृद्धि के लिए अति लाभप्रद है। तीसरी स्थिति एक पद प्रसरण आसन। ये जो है श्वास अंदर लेते हुए बाईं ओर सीधे पीछे ले जाना था, घुटना जमीन से लगाना, दाहिने पैर की एड़ी को जमीन पर दबाना व दाहिने घुटने को जितना आगे ला सके लाना। एड़ी ऊपर को नस में तनाव का अनुभव होना चाहिए। दाहिना कंधा दाहिनी जंघा से सटा हुआ, सिर ऊपर नीचे की ओर, बाईं जंघा के आगे का भाग तनाव अनुभव होना चाहिए। इस स्थिति में हाथों को कोहनियों से मोड़ना आवश्यक है। सामने की ओर बाईं पैर का पंजा मुड़ना नहीं चाहिए, कमर को नीचे की ओर दबाना है। ये तीसरा देखेंगे आप, तीसरी स्थिति। ये देखिए, ये तीसरी स्थिति है जिस पर मेरी अंगुली रखी गई है। अब इससे लाभ क्या है? शरीर की शिथिलता को नियंत्रित कर आलस्य को दूर करता है, मानसिक संतुलन ठीक कर रखता है, जिसके कारण दिमाग ठंडा बना रहता है। अब चौथा है द्विपद प्रसरणासन, चतुरंग दंडासन भी इसे कहते हैं। इस क्रिया में सांस बाहर निकालते हैं हुए बाएं पैर का घुटना सीधा करना चाहिए, दाहिना पैर पीछे ले जाकर बाएं पैर से मिलाना, घुटनों को तानकर सिर से पैर तक शरीर को एक सरल रेखा में रखना, दोनों हाथ सीधे दृष्ट शरीर से समकोण बनाती हुई। ये चौथा नंबर है आपका। ये देखिए, ये स्थिति है जिस पर मेरी अंगुली सामने रखी गई है। इसी तरह से चौथा है, इसका नाम है द्विपद प्रसरणासन। इससे लाभ खून का प्रवाह तेज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारियां से जो है नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है, हृदय ठीक प्रकार से कार्य करता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा स्थित साष्टांग प्रणिपातासन।
यह समस्त क्रिया श्वास बाहर ही रखकर कुंभक करनी होती है, तो इस क्रिया को निम्न प्रकार से पूर्ण करते हैं। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर पूरे शरीर को जमीन के समानांतर करना, दोनों पैर के अंगूठे व एड़ियां मिली हुई हों, सीना व घुटना जमीन से लगाना, दोनों कंधों को पीठ की ओर उठाकर एक दूसरे के निकट लाना जिससे सीना नीचे उभर जाए, जमीन से लगे, माथा जमीन को लगाना किंतु नाक जमीन से नहीं लगनी चाहिए। ये पांचवा स्थिति है। ये देखिए आपके पांचवा स्थिति है, माथा लगे लेकिन नाक जमीन पर नहीं लगना चाहिए। इससे लाभ क्या है? बालों का असमय सफेद होना, झड़ने से रोकता है और रूसी से बचाता है। इससे छठवीं ऊर्ध्वमुख श्वानासन, इसे भुजंगासन भी कहते हैं, समस्त क्रिया पूरक के साथ होती है। दोनों एड़ियां साथ में, घुटने एक दूसरे के पास, शरीर को आगे बढ़ाकर रेंगते हुए हाथों को कोहनियों से सीधे करते हुए सीने के ऊपर उठाना, कमर व नाभ के हाथों के बीच में लाने का प्रयत्न करना, दोनों घुटने जमीन से स्पर्श करते हुए हों, सिर पीछे की ओर व दोनों कंधे पीछे की ओर खींचे हुए हों। स्थिति 6 आप देखेंगे, यह आपकी स्थिति है, छठवीं स्थिति है। मेरी अंगुली रखी गई है, इस प्रकार से स्थिति को बनाना है। इससे लाभ है सहनशीलता का बढ़ना तथा क्रोध पर काबू रखने में मदद मिलती है। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि समस्त मेरुदंड के रोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। 7वां अधोमुख श्वानासन, समस्त क्रिया रेचक के साथ होती है। शरीर पीछे खींचकर नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाना, एड़ियां जमीन पर टिकाना व दबाना, किंतु इसके लिए पैरों को आगे नहीं लाना चाहिए, शरीर को पीछे ले जाना। घुटनों के पीछे के भाग को तानना, हाथ सीधे व पीठ दबी हुई, कंधों के बीच में पीठ का गड्ढा बनेगा, सिर नीचे लटका हुआ। 7वीं स्थिति, ये 7वीं स्थिति है आपकी। ये 6वीं स्थिति हो गई, ये 7वीं स्थिति हो गई। अब आते हैं, ये देखिए 7वीं स्थिति, लाभ शरीर में लचीलापन आता है, कमर व पैरों का दर्द समाप्त होता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कमर में गति बढ़ती है। स्थित 8 पूरी स्थित पूरक अर्थात श्वास अंदर लेते हुए करेंगे। यह क्रिया स्थित 3 वाली ही होती है, ये 3 वाली है। आप देखेंगे 7वीं जो है 8वीं स्थिति। 9वीं स्थिति की क्रिया रेचक अर्थात श्वास बाहर निकालते हुए पूर्ण करेंगे। यह क्रिया स्थित 2 के समान होती है, आप देखेंगे 9वीं स्थिति। 10वीं स्थिति स्थित 10 की क्रिया पूर्ण करते समय कुंभक अर्थात श्वास बाहर ही रखना से पूर्ण करते हुए सूर्य नमस्कार की स्थिति में आते हैं, तो श्वास लेकर अगला मंत्र बोलते हैं। दूसरा मंत्र बोलने के पश्चात क्रिया दाहिने पैर से प्रारंभ करते हैं, अर्थात दाहिना पैर विभाग से 3 में पीछे जाएगा। इस प्रकार हर मंत्र के साथ बायां व दायां पैर बारी बारी से पीछे ले जाकर क्रिया पूर्ण करते हैं। अभ्यास करके 13 सूर्य नमस्कार आसनों को अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के पूर्व मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। मैंने आपको बताया है सूर्य नमस्कार को याद करने के लिए मिर्सु भाख पू हिम आस अभास, इस प्रकार का जो है मंत्र है, इससे याद करना चाहिए। प्रिय भैया बहनों, आज हमने सूर्य नमस्कार के मंत्र विभिन्न प्रकार के जो है कौन कौन से आसन इसमें प्रयुक्त होते हैं, उसके लाभ मैंने बताया। आज के लिए बस इतना ही।